नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाकुणम् एषु पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं भवै मङ्गलम् जय जगजीव जगदानंदो जगनाथो जगबंधो जय जगप्रियामोहय जय सुयाड़ प्रभु तीर्थयाणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महत्वान् महावीर सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोक्तं सं पार्श्वनाथं नमाम्यहम् सर्वारिष्टविनाशाय सर्वाभीष्टार्थदाय सर्वलब्धे निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना और मेरे साधर्मिक भाइयों बहनों को भी जय जिनेन्द्र प्रणाम। गुरु जी ने 28वीं क्लास में कहा कि द्रव्य और गुण दोनों अपनी अपनी पर्याय धारण करेंगे। उत्पाद और व्यय की प्रक्रिया जो निरंतर चलती है उसी से पर्याय बनती है। पर्याय में परिवर्तन उत्पाद व्यय की प्रक्रिया से होते हुए भी ध्रुवत्व द्रव्य और गुण दोनों में रहेंगे। सिद्धात्मा और संसारी आत्मा के गुणों में कोई भी फर्क नहीं है। जो फर्क है वह गुणों की पर्याय में है, क्योंकि सिद्धात्मा में गुणों का पूर्ण रूप से प्रकटीकरण हुआ है और संसारी आत्मा में ऐसा नहीं हुआ है। सत्तागत तो दोनों में एक सही के गुण है। संसारी आत्मा में गुणों की पर्याय परिवर्तनशील रहती है। उसका कारण कर्म है। कर्मक्षय और कर्म बंध के कारण गुणों के प्रकटीकरण में परिवर्तन होता ही रहेगा, जो गुणों के पर्याय में परिवर्तन कहलाता है। अब यह देखें कि सिद्धात्मा में गुणों का पर्याय परिवर्तन कैसे होगा। पूरे 14 राजलोक में अनंत अनंत जीव की गुण और द्रव्य दोनों की पर्याय से परिवर्तन होता ही रहता है। आत्मा जो जन्म मरण करके और भूतगल जो गति क्रिया करके अपना स्थान बदलती है, उसका प्रतिबिंब जो सिद्धात्मा के ज्ञान दर्शन में पड़ता है वह भी परिवर्तन होता है। ठीक ऐसे ही जो केवल ज्ञानी भगवान 15 कर्म भूमि में है, उनके भी ज्ञान दर्शन के पर्याय में परिवर्तन ठीक ऐसे ही होते रहता है। केवल ज्ञान और केवल दर्शन आत्मा को हुआ है, शरीर को नहीं हुआ है। केवल ज्ञान केवल दर्शन होने पर भी शरीर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि यह केवल ज्ञान और केवल दर्शन ये तो आत्मा के गुण है और शरीर जो पुद्गल द्रव्य है उसमें जा ही नहीं सकते। ठीक वैसे ही वितरागता भी आत्मा का गुण है, इसीलिए वितराग का गुण प्रकट होने पर पुद्गल से बने हुए शरीर में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि एक द्रव्य के गुण दूसरे द्रव्य में जाते ही नहीं है। फिर गुरुजी ने द्रव्यानुयोग के सिद्धांत जो केवली ने बताए हैं उसकी महत्ता समझाते कहते हैं कि इसको समझने के बाद अपने सर्वप्रशम भाव का सम्यक्त्व दृढ़ होता जाएगा, और यह सम्यक्त्व हम जब महाविद्या में गए तब वो दृढ़ता शाहिद भाव की बनने में सहायभूत हो सकती है। ऐसे आत्मा के गुणों की पर्याय के बारे में गुरुजी ने हमें समझाया। अब गुरुजी आगे समझाने की कृपा करें। पर्याय की बात ही चल रही है। पर्याय होगी तो द्रव्य में ही होगी और गुणों में होगी साथ। पर्याय होगी तो किस प्रकार की कैसी पर्याय होगी समझे। अब आप समझ रहे हैं कि द्रव्य के अंदर भी जो पर्याय होगी, अब कालिक दृष्टि से उसको मापे तो ये भी वचन वंदामी वहां से आपका अनम्यूट हो गया है। अब अनंत अनंत पर्याय जो है द्रव्य में भी होगी और अनंत अनंत पर्याय जो है गुण में भी होगी।
अब आइए मेहता जी बताइए कि अनंत अनंत पर्याय द्रव्य में गुण में क्यों होगी? हाँ, एक शब्द में ही उत्तर है, बोलिए कानन, कानन बेन बोलिए। सर दोनों अविनाभाव संबंध से जुड़े हुए हैं। चलो 54 नवकार गिरना था। हाँ राहुल भाई। साहब जी नहीं बता पाएंगे। अरे मेहता जी बोलिए, आपको ही बोलना था। क्योंकि पर्याय और उत्पाद और व्यय अनंत एक दूसरे से होते ही रहते हैं, तो ऐसे ही पर्याय भी अनंत 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 होती है कि वो कंटिन्यूस में चेंज होती रहेगी। 54 नवकार। हाँ जी। अब ऐसे स्थिति के अंदर किसको आता है, किसको बोलना है? मैं ट्राई करूं मारा सा? पहले क्यों अनंत बार जन्म मरम करते हैं ना, इसके लिए 54 नवकार गिरना था। पारुल बेन अनंता जीव संसार में है और अनंत परमाणु है संसार में, इसीलिए जीव की संख्या अनंता है और दोनों के अंदर पर्याय के रूप में परिवर्तन होता ही रहता है, इसीलिए अनंत अनंत पर्याय है। 54 नवकार गिरना, एक शब्द ही बोलना है बस, ज्यादा भी बोलना ही नहीं है। द्रव्य के बिना गुण नहीं है, गुण के बिना द्रव्य नहीं है। 54 नवकार गिरना। हाँ जी, शब्द है, ज्यादा बोलना ही नहीं है, एक ही शब्द बोलना है। अब पहली बात यह है, क्यों बोलना है? गुणों के ऊपर नहीं, अब बोलेंगे आप। बोलूं साहब जी? एक शब्द बोल दो। आत्मा के गुण अनंत है। चलो कुंजल बेन बोलो। आत्मा अनंत और पर्याय भी अनंत है। चलो आप भी 54 नवकार। आज कहाँ के माता जी क्यों नहीं दिख रहे हैं? चलिए, गुणों के ऊपर कार्बन वर्गना लगती रहती, जैसे हमने वंदना की तो कार्बन। आप 108 नवकार गिरना उनमें जी। चलिए बात इतनी सी, एक शब्द में आगे दोनों नित्य है बस। क्यों मेहता जी, क्या तकलीफ हो गई? दोनों नित्य है, द्रव्य गुण भी नित्य है, दोनों नित्य रहेंगे, इसलिए अनंत अनंत पर्याय होगी। द्रव्य ही नष्ट हो जाए तो अनंत अनंत पर्याय कैसे होगी? गुण भी नष्ट हो जाए तो अनंत अनंत पर्याय कैसे होगी? बात इतनी सी थी। द्रव्य, पांचों ही द्रव्य अस्थि कायात्मक सभी पांचों द्रव्यों का अस्तित्व त्रिकाल नित्य है, तो द्रव्य नष्ट होंगे ही नहीं, तो पर्याय कैसे नहीं रुकेगी? उत्पाद व्यय होता रहेगा, उत्पाद व्यय होता रहेगा। अब एग्जाम्पल क्या है? आत्मा, आत्मा द्रव्य है, आत्मा त्रिकाल नित्य है, तो जन्म मरण होते ही रहेंगे, होते ही रहेंगे, होते ही रहेंगे। किसके? अभव्य जीव है, दुर्भव्य जीव है, जाति भव्य जीव है। अब वो तो अनंत अनंत काल में मोक्ष में तो जाएंगे ही नहीं, तो जन्म मरण तो होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, कैसे रुक सकता है? रुकना ही नहीं है, क्रम रुकने वाला ही नहीं है साहब। चलो इधर देखिए, दूसरी तरफ आप गुण देखिए, गुण विनाशी है कि अविनाशी है? गुण नित्य रहने वाले हैं कि अनित्य रहने वाले हैं? चाहे पुद्गल द्रव्य हो, चाहे जीव द्रव्य हो, चाहे आकाश धर्मस्थिका धर्मस्थिका हो। आपको क्या लगता है, पुद्गल की पर्याय बदल गई तो गुण नष्ट हो गए क्या? क्या नष्ट हो रहे हैं? स्कंद में से परमाणु बन गए, परमाणु में से स्कंद बन गए, तो वर्ण गंध रस स्पर्श कहाँ नष्ट हो गए? वर्ण गंध रस स्पर्श जो पुद्गल के गुण है, वो परमाणु बने तो भी रहेंगे, परमाणुओं का उत्पाद हो गए, संघात होकर के स्कंद बनेगा तो भी वर्ण गंध स्पर्श रहेंगे ही रहेंगे, फिर वापिस उसमें से बिखर करके परमाणु अलग हो जाएंगे तो भी रहने ही वाले हैं। कहाँ जाएंगे साबित को? तो रहना ही रहना है, त्रिकाल नित्य रहना है। जब गुण भी नित्य है, गुण नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, चलो अभी हमने पुद्गल की बात की, पुद्गल के वर्ण गंध रस स्पर्श नष्ट नहीं होते हैं, आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि क्या नष्ट हो जाते हैं? कभी नष्ट नहीं होते। आत्मद्रव्य ही नष्ट नहीं होता है तो गुण क्यों नष्ट होंगे? गुण द्रव्याश्रयी है ना, द्रव्यश्रित है। गुण जो द्रव्य के आधार पर आश्रित है तो उनका तो नष्ट होने का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता।
क्योंकि द्रव्य ही नष्ट नहीं हो रहा है तो गुण कहां से नष्ट होगा? आप कितने एक साथ में कितने न्यूक्लियर बॉम्ब फूट जाए तो क्या आकाश नष्ट हो जाएगा? नहीं होगा। कितने ही आइटम बॉम्ब फूट जाए तो क्या धर्मास्तिकाय द्रव्य नष्ट होगा? कभी नहीं होगा सर। तो फिर उनके गुण कहाँ जाएंगे? अनंत काल से आकाश का अवगाहना प्रदाय गुण है, वो है ये। अनंत काल से धर्मास्तिकाय के गति स्थिति साहित्य का गुण जो है वो है ये। कैसे नष्ट हो जाएंगे? कभी नहीं होंगे। तो रहना ही रहना है उनको। हाँ, अब ये क्या समझना है, द्रव्यों की पर्याय अब गुणों की पर्याय तो जिस तरह से होती है वो होती ही रहेगी। गुणों की पर्याय भी बदलती रहेगी। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, द्रव्यों की पर्याय जल्दी बदलेगी कि गुणों की पर्याय जल्दी बदलेगी? गुणों की। द्रव्यों की पर्याय ज्यादा बदलेगी कि गुणों की पर्याय ज्यादा बदलेगी? क्या होगा? कैसे बदलने वाला है? क्या बदलने वाला है? तो द्रव्यों की पर्याय आत्मा 84 लाख पूर्व का एक भाव करेगी और एक भाव करेगी 84 लाख पूर्व में कितना काल बीत गया? 15 डिजिट तक का काल बदल गया साहब। लेकिन इतने काल तक गुणों की पर्याय तो रोज बदलेगी। गुणों की पर्याय ज्ञेयाश्रित है, ज्ञेय पदार्थ के अधीन है। तो ज्ञेयाश्रित होने के कारण ज्ञेय में जो उत्पाद होगा वही उनके गुणों में होगा। अभी हमारी पर्याय बदल गई साहब। 7 बजे आपने चालू किया, 7 पर जो है इन्होंने मेहता जी ने समरी दी, फिर मैंने चालू किया। अब वो टाइम गया, अभी 7:24 हो गई तो वो टाइम गया और ये नया टाइम आया। पहले आपने जो बात सुनी और अभी जो बात सुनी, हमने पहले द्रव्य के पर्याय की बात की, अभी गुणों के पर्याय की बात की, तो वो समय निकल गया, पर्याय बदल गए साहब। तो ये तो होना ही होना है। उत्पाद व्यय किसका हुआ? हमने 10 मिनट पहले जो ज्ञान पर्याय के बारे में बात की वो बात चली गई। अब आगे बढ़कर के हम दूसरी की बात पर आ गए। तो यहाँ पर ये जो अनंत बार बदलना है, ये अनंत बार जो पर्याय का परिवर्तन जितना गुण में होगा, गुणों में जितना अनंत बार पर्याय परिवर्तन होगा, उसके अनंतवां भाग का ही पर्याय परिवर्तन द्रव्यों में होगा। बोलिए पारुल में। Sahibji, I was going to tell you to talk in English. सुनीता बोलिए, सुनीता जी बोलिए। हाँ, आपने बताया जितना गुणों में अनंत बार द्रव्य परिवर्तन होगा उसका अनंतवा भाग ही। आपने उल्टा बोल दिया, आपने ध्यान नहीं दिया। जितना अनंत बार गुणों में उत्पाद व्यय से पर्याय परिवर्तन होगा, उसके अनंतवें भाग का ही पर्याय परिवर्तन द्रव्य में होगा। मैंने अभी क्या एग्जांपल दिया, महाविद्य के अंदर 84 लाख पूर्व तक आत्मा एक शरीर में रहेगी। वो 84 लाख पूर्व का काल कितना हो गया? 15 डिजिट का काल। 7056 के ऊपर जो है 15 डिजिट आप लगाइए, इतने बड़े फिगर का लंबा काल है। लेकिन वहां तक जो है आपके गुण तो रोज बदलेंगे, गुण पर्याय में तो रोज परिवर्तन होगा। आपके घर के अंदर एक मिरर लगा हुआ है, आपके फादर या ग्रैंडफादर के टाइम का लाया हुआ मिरर लगा हुआ है। अब उस मिरर के सामने आप कितनी बार लोग आए गए। अब ग्रैंडफादर के टाइम से मिरर लगा, उसको 50 साल बीत गए। 50 साल से एक मिरर के सामने कितनी बार लोग क्या क्या आया, क्या क्या गया, कितनी बार आए, कितनी बार गए। मिरर इज वन एंड द सेम, इट इज ऑन द सेम प्लेस। But how many changes of any other things which come in the front of the mirror? So each and every time the mirror gets the image of each and everything. But the mirror is one and the same. It is already steady and stable on the one wall. But how many people, how many things, how many birds, how many anything you see,
which comes in front of the mirror and they go, you see. So उत्पादन व्यय पर्याय परिवर्तन ये कांस्टेंट कंटिन्यू चलता रहा तो मिरर तो एक ही रहा है, एक ही बना रहा है। सेम लाइक दैट आप ये देखिए हमारे ज्ञान की पर्याय, हमने जन्म लिया, हम छोटे थे, बड़े हो गए, अब बड़े हो गए, तो हमारा उस समय का ज्ञान, धीरे धीरे बड़ा हुआ ज्ञान, आज का ज्ञान, फिर बाद का ज्ञान, ये बढ़ते बढ़ते हमारे ज्ञान की पर्याय कितनी बदली, कितनी बड़ी है? ज्ञेय की पर्याय बड़ी है। ज्ञेय के कारण जो है उत्पाद व्यय के अंदर पर्याय परिवर्तन होता रहता है, तो कितनी बार होगा? होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। अब ज्ञान तो नष्ट होने वाला नहीं है, ज्ञान की पर्याय नष्ट हो गई। अभी आपने ये बोला कि मैं भूल गया, कल की बात भूल गया, परसों की बात भूल गया, अब 2 दिन पहले आपको ज्ञान हुआ था, वो चीज आज भूल गए, तो वो पर्याय आपकी नष्ट हो गई, वो ज्ञान की पर्याय नष्ट हो गई। अभी कोई वापस याद दिला दे तो 1 सेकंड में वापस याद आ जाएगा। तो नष्ट हुआ तो फिर क्यों वापस याद आया? लेकिन जिन लोगों को कोई ऐसे न्यूरोलॉजिकल डिजीज हो जाए, नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन सिस्टम के डिजीज कोई आ जाए, अब वो अल्जाइमर हो जाए, पार्किंसन हो जाए या फिर पैरालिसिस हो जाए, तो वो ब्रेन के सिस्टम के साथ है, वो न्यूरॉन सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। वहां अगर मेमोरी लॉस हो गई तो वापस रिकवरी नहीं हो। Those who are taking the any type of sleeping tablets, you see, it just damage your brain also. तो उसके कारण अगर मेमोरी लॉस होता है आपका, तो फिर वापस लौटना बड़ा मुश्किल है। The person, those who are eating the pizza, pasta and burger, they are eating that type of cheese. So that is your memory power. It lost your memory, so that will not come back again. तो ये आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब जो जिस तरह से है तो पर्याय का परिवर्तन होना है। अब हमने किसमें देखा है, किसमें कितनी पर्यायों का परिवर्तन होगा, तो ये हमने लास्ट टाइम में क्या विचार किया था? द्रव्य की पर्याय के अंदर। अब ये द्रव्य की पर्याय कितनी है? अनंत अनंत है। ये द्रव्य की पर्याय के अंदर एक तरफ ये गुण, ये द्रव्य आ गया। अजीव द्रव्य के अंदर जो है आकाश धर्मास्ति का है, अधर्मास्ति का है। अब ये आकाश है, ये धर्मास्ति का है, ये अधर्मास्ति का है। अब ये द्रव्य कैसे अपने अपने स्थान पर जो है स्थिर स्थायी द्रव्य है। अब ये स्थिर स्थायी द्रव्य है तो इनका क्या होगा? इनके अंदर तो कोई पर्याय का परिवर्तन कुछ भी नहीं होने वाला है। द्रव्य अपने आप में जो है, जहां है, जैसे है। अब इनका परिवर्तन, इनके गुणों में पर्याय परिवर्तन। द्रव्य पर्याय के अंदर किसका होगा? ये आ गया सर, इसके अंदर जो है इधर जीव द्रव्य है और इधर ये पुद्गल द्रव्य है। अब इन द्रव्यों के अंदर द्रव्य पर्याय भी अनंत 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 बार होगा। पर्याय बदलती रहे। पहला नियम क्या लगाना चाहिए? अनंत अनंत बार भी पर्याय परिवर्तन बदले तो भी द्रव्य नष्ट होता ही नहीं है। हाँ, जो पर्याय नष्ट हुई है उसका व्यय हुआ, जो पर्याय नहीं उत्पन्न होगी वो फिर नहीं होगी। पर्याय व्यय होने के बाद फिर उत्पाद होगा। क्यों होता है? क्योंकि द्रव्य नित्य है। लेकिन द्रव्य नष्ट होता ही नहीं है, इसलिए पर्याय रुकने वाली नहीं है। ये उत्पाद व्यय की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली। तो ये हमको ख्याल आ जाना चाहिए। अब रही बात द्रव्य की, बात हो गई साहब। इधर अब आप ले लीजिए गुणों के पर्याय की बात। तो गुण पर्याय, अब ये गुण पर्याय किसकी किसकी बदलने वाली है? अब यहाँ पर ये आपने ले लिया आत्मद्रव्य है। अब दूसरे नंबर पर आकाश द्रव्य ले लिया। ये धर्मास्ति का है, अधर्मास्ति का है, पुद्गल द्रव्य। अब इनके सबके अपने अपने जो गुण है। अब इसके आत्मा के गुण कौन से हैं? ज्ञान, दर्शन आदि। आकाश का गुण जो है अवगाहना प्रदायक एक ही है, धर्मास्ति काय का गति सहायक है। ये अधर्मास्ति काय है, स्थिति सहायक है।
और इसके वर्ण गंध रस स्पर्श है। अब ये सब क्या हो गए, इसके गुण हो गए। अब क्या फर्क पड़ने वाला है इसके गुणों में? गुण भी नित्य हो गए, द्रव्य भी नित्य हो गए। दोनों का आश्रय आश्रय भाव संबंध होने से कार्य कारण भाव बैठ रहा है। कैसे कार्य कारण भाव बना करके बोल सकते हैं? नरेंद्र जी बोलिए। आत्मा बिना ज्ञान दर्शन के होता ही नहीं, ज्ञान दर्शन से ही आत्मा का अस्तित्व है। आकाश चांद सब मत बोलिए, गलत तरीके मत बोल। अब कार्य कारण भाव क्या है? आश्रय आश्रय कार्य कारण भाव या आधार आधेय भाव संबंध क्या है? इसके कारण ये, इसके कारण ये नहीं। पहचान इसके कारण, गुणों के कारण द्रव्यों की पहचान। ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुणों के कारण आत्मा की पहचान। वर्ण गंध रस स्पर्श के कारण पुद्गल की पहचान। अवगाहना प्रदायकता गुण के कारण आकाश की पहचान। कार्य कारण भाव किसका बन रहा है? द्रव्य के आधार पर गुण है, गुण के आधार पर द्रव्य है। द्रव्य आधार है तो गुण आधेय है, गुण आधेय है तो द्रव्य आधार है। तो ये जो आधार आधेय भाव संबंध बना हुआ है, ये इनका नित्य निश्चित संबंध है। ये कोई बदलने वाला नहीं है। द्रव्य नष्ट होंगे तो गुण नष्ट होंगे, गुण नष्ट होंगे तो द्रव्य नष्ट होगा। ये भी बात निश्चित है ना। तो द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता है, इसलिए गुण भी कभी नष्ट नहीं होता है, और गुण कभी नष्ट नहीं होता है, इसलिए द्रव्य कभी नष्ट नहीं होते हैं। बोलेंगे मीना बेन? द्रव्य नष्ट होंगे तो गुण नष्ट होंगे, गुण नष्ट होंगे तो द्रव्य नष्ट होंगे, लेकिन ये कभी नष्ट होता ही नहीं है, इसलिए द्रव्य भी नष्ट नहीं होगा, गुण भी नष्ट नहीं होगा। जब द्रव्य नष्ट होता ही नहीं, इसलिए गुण कभी नष्ट होंगे ही नहीं। द्रव्य त्रिकाल नित्य रहते हैं, इसलिए गुण निश्चित रूप से नित्य रहेंगे। Parul, when you must try to speak, you see, just to repeat the sentence only. चलिए, अब ये जो है आधार आधेय भाव संबंध हो गया। अब द्रव्य में भी उत्पाद व्यय हो रहा है, इधर आप इनके गुणों में पर्याय में उत्पाद व्यय हो रहा है। तो आत्मा के, जब आत्मा नित्य है तो ज्ञान भी कितना है आत्मा में? अनंत है। दर्शन कितना है? अनंत है। चारित्र कितना है? अनंत है। ये वीर्य शक्ति कितना है? अनंत है। अब ये अनंत है, उसका अनंतवा भाग भी अगर बदल रहा है, कम बजाना हो रहा है, तो हो गया ना पर्याय परिवर्तन। आत्मा में सत्तागत द्रव्य के साथ गुण जो है, अब ये आत्मा है तो इसके सत्तागत गुण में यहाँ पर दर्शन है, ये ज्ञान है, ये चारित्र है, ये अनंत वीर्य है। नहीं दिख रहा है, इधर का नहीं दिख रहा है। ये जो है दर्शन ज्ञान चारित्र वीर्य, अब ये गुण जो है ये भी अपने आप में अनंत ही है। तो अब ये अनंत है, लेकिन अब इसकी पर्याय हमारा जो मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, ये क्या है? अनंत केवल ज्ञान का अनंतवा भाग ही मति ज्ञान है। अनंत केवल दर्शन, केवल ज्ञान का अनंतवा भाग ही हमारा श्रुत ज्ञान है। तो ये अनंतवा भाग जो है हमारा, अब ये कितनी पर्याय में कितना कम ज्यादा, कितना कम ज्यादा, कितना बदलेगा, कितना बदलता जाएगा। निगोद के अंदर भी अनंतवें भाग में केवल ज्ञान केवल दर्शन का अंश प्रकट है। मनुष्य में भी है, अब सब में है।
अब जो है वो कितना है, तो पर्याय परिवर्तन तो होगा ही होगा। हम बच्चे थे, छोटे थे, तब हमारा मति ज्ञान श्रुति ज्ञान कितना था, बढ़ते 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 आज बड़े होते गए, कितना हुआ, आज कितना बढ़ गया, तो क्या हुआ, कितना हुआ, कितना बढ़ गया, आज कितना बढ़ते बढ़ते हम कहां तक पहुंच गए। लेकिन अब पिछली पर्याय गई कि नहीं गई, व्यय हुआ कि नहीं आ। मम्मी का दूध पी रहे थे, अब ये किसको याद आ रहा है, हम जन्मे थे, छोटे थे, मम्मी का दूध पी रहे थे, ये हमारी मम्मी को याद है, हमको क्यों नहीं याद है आज। तो वो भी हमारे मति ज्ञान का भाग था, लेकिन आज वो हमारी मेमोरी में नहीं है, नहीं है तो चलो व्यय हो गया, उस मति ज्ञान का व्यय हुआ। अब उसके बाद जो नया नया सीखते सुनते समझते गए, अब जो है वो ज्ञान बढ़ता गया, पर्याय का परिवर्तन होता गया। तो ये होना ही होना है, होता ही रहेगा, पर्याय तो बदलती रहेगी। अब ये जो पर्यायों का परिवर्तन है, तो ज्ञान जब अनंत है और ज्ञान नित्य है, तो ज्ञान नित्य है तो अनंत बार उत्पाद व्यय होगा। हमने कितने जन्म कर लिए, जन्म, ये जन्म मरण, ये किसके पर्याय है, बोलो, पुद्गल की पर्याय है। हाँ, द्रव्य की पर्याय, बस ये द्रव्य की पर्याय है। जन्म मरण होते रहना, ये जीव द्रव्य की पर्याय है। अब आत्मा तो कोई नष्ट होती नहीं है, कभी होगी भी नहीं, तो पर्याय परिवर्तन होता ही रहेगा। ये हो गया द्रव्य पर्याय का परिवर्तन। लेकिन यही आत्मा, अब ये आत्मा जब संसारी पर्याय में है और यहाँ जाकर के अब ये सिद्ध पर्याय में आ गई, अब ये सिद्ध पर्याय में जब आ गई साहब, अब क्या होगा इसका, द्रव्य पर्याय की स्थिरता, लेकिन गुण पर्याय की उत्पाद व्यय की प्रक्रिया चलती रहेगी। गुण पर्याय की, गुणों की पर्याय जो है वो उत्पाद व्यय की प्रक्रिया से बदलती रहेगी, चलती रहेगी साहब, वो नहीं रुकेगी साहब। द्रव्य क्या हो गया, द्रव्य की पर्याय क्यों नहीं बदल रही है, बोलिए पारुल बहन, बोलो जल्दी। साहब जी, द्रव्य नित्य है। अभी द्रव्य जो है ये वापिस, इसका कोई कर्म नहीं, कारण नहीं, निमित्त नहीं, जन्म नहीं करेगी, मृत्यु नहीं करेगी, जन्म मरण नहीं होगी, इसलिए वहां पर स्थिर स्थायी हो गई। अब उसको वहां पर स्थिरता मिल गई। अब वहां पर क्या करना है, तो द्रव्य की पर्याय नहीं बदलेगी। शरीर पर्याय जो बदलती थी वो जन्म मरण के कारण थी। शरीर धारण किया, इसका नाम जन्म, शरीर छोड़ दिया, इसका नाम मृत्यु मरण। शरीर छोड़कर दूसरी जगह गए, फिर वापस नया शरीर धारण करो, फिर नया शरीर बनाया, फिर जीवन जियो, फिर शरीर छोड़ो, फिर जाओ। तो ये जो प्रक्रिया थी वो उत्पाद व्यय के आधार पर चलती रहती थी। वहां पर जो है उत्पाद व्यय हो रहा था, इसलिए पर्याय परिवर्तन। लेकिन अब आत्मा मोक्ष में गई, सिद्ध बन गई, अब कर्म ही नहीं है, कारणीभूत निमित्त ही नहीं है, तो जन्म मरण नहीं होगा, नहीं होगा तो आत्मा की द्रव्य पर्याय नहीं बदलेगी। और जिस कक्षा में जाकर आत्मा यहाँ पर रही है, अब ये कक्षा यहाँ पर स्थिर स्थायी हो गई है। न तो आत्मा छोटी होगी, न बड़ी होगी, न प्रदेशों का विस्तार होगा, न प्रदेश बदलेंगे। अब आत्मा के प्रदेशों में संकोच विकास का स्वभाव है कि नहीं, मेहता जी बोलिए। जी साहब जी है। उन प्रदेशों में धर्म है, ध्यान रखना, गुण मत बोलना। आत्मा प्रदेशों में संकोच विकासशील स्वभाव जो है वो पर्याय परिवर्तन करता था। क्यों करता था, क्यों संकोच विकास होता था, माता जी आ गए, आप बोलिए। साहब जी,
किसी मतलब छोटे शरीर में गए तो संकोच किया और बड़े शरीर में गए तो विकास किया। तो क्या चलती थी शरीर के कारण, आत्मा अपने प्रदेशों का संकोच विकास शरीर के कारण करता था। तो जब शरीर उसके कर्मानुसार बड़ा मिल जाए तो प्रदेशों को फैला देती थी, कर्मानुसार उसको शरीर छोटा मिल जाए तो प्रदेशों को संकुचित करके उसमें रह जाते थे। अब यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है? वो संकुच विकास का स्वभाव क्या आत्मा का नष्ट हो गया है क्या? सिद्ध बनने के बाद अब आत्मा के संकुच विकास का स्वभाव कहाँ नष्ट हो गया? नहीं हुआ है। लेकिन अब शरीर ही नहीं है तो शरीर बनाना ही नहीं है तो क्यों परिवर्तन करेगी? अब कुछ भी नहीं होगा। अब एक बार आत्मा ने जाकर सिद्ध शिला पर जिस पर्याय को, द्रव्य की पर्याय को धारण कर ली है, अनंत अनंत काल के अंदर अब उसमें एक भी प्रदेश कोई अपना संकोच विकास नहीं करेगा। जो स्थिर स्थायिता आ गई है वो है। आदिनाथ भगवान की काया 500 धनुष की थी तो वो वहां जाकर 333 3 भाग के पर्याय उन्होंने धारण कर लिए। अवगाहना महावीर स्वामी की काया 7 हाथ की है तो 7 हाथ की काया थी तो उसका 2/3 भाग वहां पर रहा, 1/3 भाग जो है ना ये नहीं रहा। क्यों नहीं रहा सब? नहीं रहने का मुख्य कारण क्या है? शरीर के अंदर जो एम्प्टी स्पेस था उसको उन्होंने कवर करके आत्मा प्रदेशों को सॉलिड कर लिया है। शरीर में एम्प्टी स्पेस रह सकता है लेकिन सिद्ध बनने के बाद उसको अपने प्रदेशों को सॉलिड करके रहना है। तो अब उसके लिए वहां सॉलिडिटी आ जाने के बाद अब आत्मा को अपना एक भी प्रदेश संकुचित नहीं करना है, विकसित नहीं करना है, तो स्थिर स्थायी बन गई। अब हम गुणों की पर्याय के बारे में देख रहे हैं। इधर हमने आज ये कहा कि एक क्षायो पश्चिमिक सम्यक तो हुआ हमको ग्रंथि भेद करके। अब ये जो क्षायो पश्चिमिक सम्यक दर्शन हुआ, अब श्रेणिक महाराजों को चलकर क्षायिक सम्यक तो हो गया। अब उसके बाद आत्मा मोक्ष में जाकर सिद्ध बन गई तो सम्यक दर्शन क्या हुआ, रहा कि नहीं रहा? मोक्ष में गई हुई आत्मा को सम्यक दर्शन, सिद्ध आत्मा को सम्यक दर्शन है कि नहीं है? ना बोलेंगे तो मिथ्यात्व की आपत्ति आ जाएगी। मोक्ष में सिद्ध आत्मा को सम्यक दर्शन नहीं है ऐसा बोलेंगे क्या आप? तो फिर है तो सही ना। तो क्षायिक सम्यक, क्योंकि यहां से ही जब आत्मा 8वें गुण स्थान से अपूर्वकरण करके सभी कर्म प्रकृतियों का समूल क्षय कर देती है। अभी हम क्या कर रहे हैं? आंशिक क्षय कर रहे हैं। अंश हमारा आंशिक क्षय चल रहा है, इसलिए हमारा क्षयोपशमिक है। लेकिन वही आत्मा जब वहां पर चल करके 8वें गुण स्थान पर अब क्षायिक भाव से प्रकट कर लेगी तब फिर उसके अंदर कम ज्यादा कुछ भी होने वाला नहीं है। और जो क्षायिक भाव से सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया वही आत्मा 13वें गुण स्थान पर केवली बन गई। केवल ज्ञान केवल दर्शन भी अनंत ज्ञान अनंत दर्शन हो गया। तो अनंत सम्यक दर्शन भी बोलना पड़ेगा आपको। और उसी 13वें गुण स्थान पर आत्मा में अनंत सम्यक दर्शन है और वही आत्मा मोक्ष में जाकर सिद्ध बनती है। तो आत्मा के गुण तो निरावरण भाव में पूर्ण रूप में प्रकट हुए। मोक्ष में जाना मतलब क्या हुआ? 13वें गुण स्थान पर सहयोगी केवली थे, सम्यक दर्शन जो था वो अनंत बन गया। तो मोक्ष में गए उसमें क्या परिवर्तन हुआ है? सिर्फ शरीर ही तो, शरीर जो है वो आयुष्य कर्म के अधीन था, वो पूरा हो गया, समाप्त हो गया। शरीर छोड़ दिया आत्मा ने, चली गई आत्मा वहां पर। तो शरीर छोड़ने से आत्मा के गुणों का घात हो जाता है क्या? तो मोक्ष में जाने के बाद जब ज्ञान अनंत है, दर्शन अनंत है, तो चारित्र भी अनंत ही है। तो सम्यक दर्शन किसके अंतर्गत है? बोलिए भाटिया जी।
जल्दी करिए, टाइम बचेगा। चलो प्रज्ञा बहन। आत्मा के अंदर है साईं जी। जी चंद्रेश भाई नाटा जी, चंद्रेश भाई मसालिया जी। साहेब जी, गुण के अंतर्गत नाम बोलिए, ऐसे मत बोलिए, अधूरा मत बोलिए। सम्यक दर्शन गुण के अंतर्गत है। अरे चारित्र है, चारित्र गुण उसका मूल नाम है। चारित्र गुण के अंदर एक भाग दर्शन जो है सम्यक दर्शन है। अब चारित्र ही अनंत चारित्र हो गया, तो चारित्र गुण के अंदर जितने सब गुण है सबका का प्रमाण अनंत 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 अनंत। अनंत समता, अनंत नम्रता, अनंत सरलता, अनंत संतोष, अनंत करुणा, अनंत दया, अनंत गंभीरता, अनंत धीरता, अनंत अनंत ही अनंत सब बोलना पड़ेगा। तब जाकर आप सम्यक दर्शन अनंत बोलते हो, तब जाकर आप सम्यक ज्ञान अनंत बोलते हो, तो सम्यक चारित्र अनंत बोलते हो। तो इसका मतलब ये हो गया, सम्यक चारित्र मतलब क्या हुआ? वितरागता। अब वितरागता अनंत भाव में प्रकट हुई, तो उसके अंदर जो गुण है वो सब कौन कौन से गुण अंदर मिले हुए? समता, नम्रता, सरलता, संतोष, दया, करुणा, धीरता, गंभीरता, सारे सब अनंत भाव में प्रकट, सब अनंत भाव में प्रकट। तो आपको अनंत सम्यक दर्शन बोलना ही पड़ेगा। फिर हमारे लिए जो व्याख्या है वो सिद्ध के लिए मत बनाना, नाना देव गुरु धर्म ने मानू ये सम्यक दर्शन छे। तो ये सिद्ध भगवान कया देव ने गुरु ने धर्म ने मानसे, शु मानसे, कोने मानसे? ये हमारे लिए जो व्याख्या की गई है वो कौन सी है? छोटे बच्चों के लिए चॉकलेट की बात जैसी हमारे लिए है। यहाँ क्या है? सम्यक दर्शन यथार्थ भाव में है। अब जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही मानना है। तो उनकी मान्यता कोई विपरीत होने वाली है क्या? आत्मा को आत्मा नहीं मानेंगे, आकाश को आकाश नहीं मानेंगे, धर्मास्ती इकाई को धर्मास्ती इकाई नहीं मानेंगे, पुद्गल को पुद्गल नहीं मानेंगे, अजीव को अजीव नहीं कहेंगे, शरीर को शरीर नहीं कहेंगे, आत्मा को आत्मा क्या कहेंगे फिर? अब उनका तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट है, साथ में अनंत सम्यक दर्शन प्रकट है। तो उनको तो सब चीजों की यथार्थ सत्यता स्पष्ट स्वीकार्य है। वहां तो एक अक्षर भी बदलना नहीं है, कुछ भी नहीं बदलना, ये विशेषता बनी। साहिब जी, आप वो संकोच और विकास का महावीर स्वामी का किया ना, वो जरा दूसरी बार समझाएंगे कि संकोच विकास नहीं, विकास आत्मा के प्रदेशों की बात है। ये जो आत्मा के प्रदेश है, अब ये आत्मा के प्रदेश जो है कितने हैं? अनंत। आपने अनंत क्यों बोला? अनंत 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 नहीं बोलना है, असंख्यात, असंख्य ही बोल, असंख्य। हाँ, तीसरे शब्द इधर उधर मत लाइए। असंख्य प्रदेश है। वो जब शरीर धारण करे तो शरीर छोटा हो तो संकुचन करे, शरीर बड़ा मिले तो विस्तार करे। एक चींटी में गया तो चींटी छोटी सी शरीर वाली है तो संकुचित करके उसमें समा जाएगी। अब कल जो है वही आत्मा मर के अगर एलिफेंट में जाती है, जिराफ में जाती है, व्हेल मछली में जाती है, देन व्हेल मछली हैव द लेंथ ऑफ 550 फीट। अब वो आत्मा अपने प्रदेशों का विस्तार करेगी। लेकिन अब जब ये आत्मा यहाँ से मोक्ष में चली जाए, अब ये महावीर स्वामी की आत्मा है, तो क्या करेंगे साहब? व्हेन ही हैव द 7 feet हाइट, 7 हाथ की काया, तो अब वो फीट हाइट है तो उसमें से एम्प्टी स्पेस ऑफ द बॉडी वो जो है अंदर से निकालकर सॉलिड फॉर्म में उनको कन्वर्ट करना ही पड़ता है। जैसे आप अगर पानी को फ्रिज में रखते हो तो फ्रिज अंदर पानी जो है फ्रिज के अंदर जिसमें है, ट्रे में है, ग्लास में है, कटोरी में है, बॉटल में है, जिसमें है, तो वो बरोबर उसके अंदर जो है जम करके बर्फ बन जाएगा कि नहीं? वैसे ये आत्मा सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी
अब सॉलिड फॉर्म में आकर के स्थिर होकर के सिद्ध बन जाएगी। देन देयर इज नो स्कोप ऑफ एनी चेंजेस ऑफ एनी आत्म प्रदेश। अब आत्मा को अपना एक भी प्रदेश बदलना ही नहीं है, कुछ भी नहीं बदलना है। तो वो वहां पर जब आत्मा गई तो यहाँ अनंत अनंत काल तक सिद्ध पर्याय में उनको स्थिर ही रहना है। ये आत्मा जो है यहाँ पर गई, अब ये सिद्ध शिला है और यहाँ जाकर के जो रुकी है, अब ये जो है आप देख रहे हो ये किसकी है? अब इतनी बड़ी ये आदिनाथ भगवान की है, लेकिन ये इतनी सी छोटी यहाँ पर ये महावीर स्वामी भगवान की है। अब क्या चेंजेस होगा इनके अंदर? ये आदिनाथ भगवान की है तो ये परमानेंट रहेगी, ये महावीर स्वामी की है तो ये परमानेंट रहेगी। अब ये पार्श्वनाथ भगवान की है, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान जो है वो खड़े खड़े मोक्ष में गए थे, कायोत्सर्ग मुद्रा में वो खड़े खड़े जो है मुद्रा में मोक्ष में गए थे। अब वो ये सोचे कि यदि महावीर स्वामी बैठे हैं तो मैं कब तक खड़ा रहूं, मैं भी बैठ जाऊं क्या? सभी भगवान बैठे हुए हैं, मैं क्यों खड़ा रहूं? साहब कब तक खड़े रहेंगे? फिर आपको दया आएगी, फिर आप जाएंगे बोलेंगे भगवान बैठ जाइए ना, आप कब तक खड़े रहोगे? पैर दुखेंगे आपके। हम क्यों ये सोचते हैं? हमारा लक्ष्य देह दृष्टि से बना हुआ है, ख्याल आया कि नहीं? हम देह दृष्टि से सोचते हैं और वहां शरीर है ही नहीं। लेकिन निर्वाण के पहले पार्श्वनाथ भगवान समेत शिखर जी पहाड़ी के ऊपर कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े खड़े थे और गए हैं, तो उनकी आत्मा वहां पर इस तरह से वहां पर जो है अवगाहना धारण करके रहेगी। अब उनको शरीर तो है नहीं, तो इनको कोई इच्छा थोड़ी होगी। इच्छा किसके कारण हो रही है? इच्छा हमारे मोहनीय कर्म के कारण हो रही है। अब उनको तो मोक्ष में गए सिद्ध आत्मा को तो कोई कर्म है ही नहीं, तो उनको वहां पर पर्याय बदलने का कोई विचार ही नहीं आएगा। ये पार्श्वनाथ भगवान, ये आदिनाथ भगवान, ये महावीर स्वामी भगवान, वो अनंत काल तक अपनी जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में रहेंगे। आत्मा में प्रदेशों का संकोचन विकास का स्वभाव है, लेकिन अब नहीं बदलेगा। अब वो स्वभाव अंदर है तो है, रहने दो, नष्ट तो नहीं होगा। लेकिन अब आवश्यकता नहीं है तो पर्याय परिवर्तन नहीं होगा। संकोच विकास करके आत्मा अपने प्रदेशों को छोटा बड़ा करके विस्तार करे या संकोचे, तो उससे द्रव्य पर्याय का परिवर्तन हो रहा है, गुण पर्याय का परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो द्रव्य पर्याय। और अब इनकी द्रव्य पर्याय स्थिर स्थायी हो गई तो नहीं बदलेगी। हमारी 7 हाथ के महावीर स्वामी और 500 धनुष के आदिनाथ भगवान है, वहां पर भी वहां पर नहीं। अब 500 धनुष में से 2/3 बचा है, 1/3 नष्ट हो गया। लंग्स है, स्टमक है, इनसाइड द बॉडी देयर इज सम एम्प्टी स्पेस, so when it becomes the solid form of the soul, then this type of empty space will be totally removed. 1/3 कम हो जाएगा ना, तो महावीर आदिनाथ भगवान की 500 धनुष में से 1/3 कम करने के लिए 330 फीट 33 फीट, तो अब उतने प्रमाण में वहां पर रहेंगे तो भी इतनी बड़ी हाइट में रहेंगे। सेम लाइक दैट महावीर स्वामी की निकालिए, पार्श्वनाथ की निकालिए, पार्श्वनाथ भगवान की काया है, तो उनका सबका हिसाब बरोबर बैठेगा। अब ये संकोच विकास आत्मा ने शरीर छोड़ते समय कर लिया, बस। अब जो शरीर छोड़ते समय कर लिया और वहां जाकर शरीर स्टेबल हो गई, अब ये अंतिम पर्याय सिद्ध किया, नाउ देयर इज नो स्कोप फॉर एनी चेंजेस। थैंक यू। बताइए वंदना साहब जी, सॉरी कोई नहीं, चले। बताइए वंदना साहब जी आपने भी बताया कि शरीर का 2/3 पार्ट है वो सीधा शिला में जाके स्थिर होता है और शरीर में 1/3 पार्ट है वो एम्प्टी स्पेस है, तो वो एम्प्टी स्पेस में आत्मा प्रदेश होता है या फिर वो सिर्फ पोला नहीं? ये तो सब जगह फैले हुए हैं। आपके लंग्स के अंदर भी खाली जगह है ना, एम्प्टी स्पेस है,
तब जाकर ऑक्सीजन जा रही है, भर रही है, निकल रही है। स्टमक के अंदर एम्प्टी स्पेस है, तब हम खाना खा रहे हैं, वो जा रहा है, अंदर भर रहा है, निकल रहा है। तो ये तो है, अभी तो है ना। लेकिन वही आत्मा जब मोक्ष में जाकर सिद्ध बनेगी तो वहां स्टमक भी नहीं है, लंग्स भी नहीं है, लिवर भी नहीं है, वहां पर नहीं है, तो क्या जरूर है। तो वो तो यहाँ सॉलिड फॉर्म में बन गई। अब एक बार सॉलिड फॉर्म में गई तो वहां पर इसी पर्याय में परमानेंट रहना है, बस। साहिब जी यानी कि ओनली बोन्स रहते हैं, राइट? बोन्स सॉलिड है, बाकी कुछ नहीं रहता। बोन क्या? बोन्स हाडका रहता है, बाकी सब तो તમે ડાયા થાઓ ને શું કામ આમ કરો છો? શરીર નહીં તો હાડકા બોન ક્યાંથી આવ્યું પાછું વળી નવું? जब शरीर है ही नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ आत्मा ही है, फिर अब वहां पर बोन क्यों रहेगी? वो तो 2/3 में क्या है अंदर? आत्मा प्रदेश ओनली। अच्छा, हाँ, ओके। बोन इज आल्सो द पार्ट ऑफ द बॉडी। महाराज साहब, मेरा प्रश्न है, आत्मा प्रदेश है और उनके संपूर्ण गुण प्रकट है, तो क्या संसारी जीव सिद्ध जीव से कनेक्ट कर सकते हैं? जैसे आप मेडिटेशन करके कनेक्ट करिए। अच्छा, पॉसिबल है? बिल्कुल, आप मेडिटेशन करके कनेक्ट करिए। तो अगर वो मतलब कभी पार्श्वनाथ भगवान का जाप करते हैं, महावीर स्वामी का जाप करते हैं, तो क्या उनसे कनेक्शन हो पाता है? तो मेडिटेशन कंसंट्रेशन से जुड़ रहा है ना। अब वहां पर हॉटलाइन का कनेक्शन नहीं है, हॉटलाइन का कनेक्शन आपके पास है, वहां नहीं है। सो यू हैव टू कंसंट्रेट योरसेल्फ एंड यू कैन डू द मेडिटेशन, देन यू कैन कनेक्ट योरसेल्फ विद देम। ओह, सो इट इज पॉसिबल। यस, वो तो अनंत ज्ञान से, अनंत दर्शन से आपके साथ हमेशा ही कनेक्टेड है, एवरी मोमेंट। अभी उनको इस समय केवल ज्ञान, केवल दर्शन है ना, तो वो केवल ज्ञान, केवल दर्शन से ऑलवेज ही इज कनेक्टेड विद यू, यू आर नॉट कनेक्टेड विद देम। ये हम ज्ञेय हैं और उनके पास ज्ञान है। हमारी ज्ञेय की उनके ज्ञान में पर्याय बदल रही है, तो वो तो हमारे साथ निरंतर कनेक्टेड है। अब आपको कनेक्शन जोड़ने के लिए आपको बराबर कॉन्सेंट्रेशन करना अनिवार्य। राहुल भाई? साहिब जी, सिद्ध पर्याय में गुणों का परिवर्तन होता रहता है जी, वो उदाहरण से कैसे होता है सर? हाँ, अभी चले, नेक्स्ट क्लास में आएगा, अभी टाइम ओवर हो गया। ठीक है जी सर। जी सर, के पर्याय वाली क्लास है, वही चालू होनी थी आज। Unmute yourself, please. Yes. Saibji, you said that Atma becomes solid up in the Siddha Shila, right? But then we have studied the Atma's guna, which is arupi, agandhi, asparshi, having no mass, no volume, nothing. So I'm confused. How will it be solid? The gunas are the quality and the property of the soul. What is the difference between them? The gunas are not going any type of mass and velocity, nothing, and even the soul have no mass and no velocity at all. Either it may be solid, may not be solid, either it is in the Siddha Shila or it is in the Sansari Avastha. There is no mass and velocity of soul, nothing. Solid form in the sense what? Atma Pradesh was when it was changing after every time. You see, when we are changing the body, then Atma Pradesh are going to change. But now that solidity in the sense stability of the soul, you see, that there will be no change in that. Once if it is set in the moksha, the salvation, now there will be no change, inner side or outer side. विजय भाई? साहब जी, आपने बताया कि गुणों की पर्याय अनंत है, उसके अनंत के बाद ही द्रव्य की पर्याय है। मगर जब शरीर का उदाहरण लेते तो साहब जी, शरीर भी जन्म होता है, उसके बाद में भी उसमें पर्याय तो अनंत एक एक समय पे चले ही, ऐसा कह सकते हैं ना? क्योंकि नाखून बढ़ते हैं, बाल बढ़ते, सब शरीर में भी चेंज होते हैं। पर्याय की पर्याय करेंगे, फिर
की पर्याय। मैंने क्या एग्जांपल दिया था कि महाविद्य क्षेत्र में 84 लाख पूर्व की शरीर की एक ही पर्याय है, लेकिन उतने काल में ज्ञान दर्शन की पर्याय अनंत हो गई। तो यहाँ पर जाकर के द्रव्य की पर्याय, तो अब आत्मा के पर्यायों के बारे में, द्रव्य की पर्याय, गुणों के पर्याय, इसके बारे में सिमंदर स्वामी को जाकर पूछेंगे तो भगवान आत्मा की हमारी द्रव्य पर्याय कितनी बदली और गुण पर्याय कितनी बदली, तो सिमंदर स्वामी उत्तर देंगे कि आत्मा की गुण पर्याय अनंत अनंत बदल गए, उसके अनंत में भाग की ही द्रव्य पर्याय बदली। तो द्रव्य पर्याय तो एक एक जन्म की है ना, एक एक जन्म की है, एक जन्म एक भाव दूसरा, एक भाव दूसरा, एक भाव तीसरा। तो ऐसे आत्मा के पर्याय द्रव्य पर्याय, लेकिन गुणों के पर्याय तो अनंत अनंत बदल, क्योंकि ज्ञेय की पर्याय के साथ चल रही है। ज्ञेय की पर्याय आत्मा के ज्ञान दर्शन में उत्पाद हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो द्रव्य की पर्याय है वो भाव पे प्रेरित है, भाव से जुड़ी हुई है इसे, इसके लिए आत्मा एक भाव करेगी, एक वही उसकी एक पर्याय है ना। ओके, एक शरीर धारण करेगी, एक भाव में एक शरीर धारण करे, वही उसकी एक पर्याय है बस। अच्छा, शरीर की पर्याय नहीं लेनी है यहाँ पर। उमेश भाई मथे नमी महाराज जी, महाराज जी जैसे एक बीज है उसमें हम आत्मा ज्ञान दर्शन चरित्र बीच में रहते हैं जी। अब ये क्यों प्रश्न किया, आत्मा निगोद में हो या बीज में हो या पशु पक्षी में हो या वनस्पति में हो, आत्मा के एक भी ज्ञान दर्शन अभी कभी नष्ट तो होते ही नहीं है ना। इतनी देर यही तो बात चल रही है, गुण शाश्वत है, गुण कभी नष्ट होते ही नहीं है, द्रव्य भी कभी नष्ट नहीं होता है। अब वो शरीर पर्याय कोई भी धारण कर ले, आवरणीय कर्म से कम ज्यादा ढक जाएगी, लेकिन नष्ट नहीं। जी हाँ महाराज साहब, थोड़ा सा आप महाराज साहब ये पूछना था कि वहां पर सिद्ध आत्मा में जब ये अनंत सिद्ध आत्मा है तो वो लोग एक दूसरे को देखते हैं तो उनके मन में फीलिंग कैसी होती है? मन ही नहीं तो फिर क्या वैसी बात कर रहे हो? अच्छा, मन है ही नहीं साहब। जब ज्ञान अनंत है, दर्शन अनंत है, सब देख रहे हैं, सब सबको देख रहे हैं, सब सबको जान रहे हैं, सबको सब समान है, सबका केवल ज्ञान भी समान है, सबका अच्छा, केवल तो समान है। मन हमारे पास यहाँ है, हमारा मन छूट गया तो मन नहीं है। तो हमारे प्रदेश सिद्ध आत्मा के प्रदेश है जो एक दूसरे से टकराते नहीं है क्या? अरे भाई, आपके प्रदेश जो है यहाँ शरीर में है, उनकी प्रदेश वहां स्थिर है। अब डिस्टेंस कितना है, क्यों टकराएंगे? अच्छा, प्रदेश तो आत्मा के प्रदेश असंख्य, लेकिन हमारे शरीर में है, उनका शरीर नहीं है, तो वो वहां पर स्थिर स्थायी है, टकराने का सवाल ही नहीं है। ठीक है कृतज्ञ महाराज, सबके सवाल हो गए हैं और नेक्स्ट क्लास अपनी कर्म फिलोसॉफी की है, तो मंगल पाठ के बाद सबको अनुरोध है कि वहां ज्वाइन करें। और एक अनाउंसमेंट ये करनी थी कि क्लास के दरमियान प्लीज सब लोग अनम्यूट करके जवाब देने की कोशिश ना करें। अगर आपके पास जवाब है तो आप रेज हैंड करें, या महाराज जी जब आपका नाम फरमाए तब जवाब दे, और जवाब देने के बाद म्यूट कर दीजिए। थैंक यू। मथिमंदमी, मंगल पाठ की कृपा। नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुनं एष पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साव मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहो लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवजामि अरिहन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवजामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां